देश के मशहूर उद्योगपति और टाटा ग्रुप के मालिक सर रतन टाटा ने 10 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। उनके निधन से हर तरफ शोक की लहर थी, वहीं दूसरी तरफ चर्चा तेज थी कि टाटा ग्रुप की कमान और संपत्ति का मालिकाना हक किसके पास जाएगा। लोगों के मन में सवाल था कि आखिर उनकी संपत्ति का मालिक कौन होगा। और अब इस सवाल से पर्दा उठ गया है और दिग्गज उद्योगपति की वसीयत का खुलासा हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा के पास कुल संपत्ति 7,900 करोड़ रुपए की थी, जबकि अन्य संपत्ति मिलाकर उनके नाम अनुमानित कुल 10,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। रतन टाटा की वसीयत 25 अक्टूबर को खोली गई। रतन टाटा की वसीयत में कई लोगों के नाम हैं। इनमें आखिरी दिनों तक उनके सहायक रहे शांतनु नायडू का नाम भी शामिल है। इसके अलावा टाटा कंपनी की विभिन्न कंपनियों में उनके शेयरों किसे मिलेंगे, ये भी बताया गया है। रतन टाटा की सबसे बड़ी संपत्ति, ग्रुप की कंपनियों में उनकी कितनी हिस्सेदारी है, इसके अलावा उनके पास जो बंगला, कार या अन्य प्रॉपर्टी हैं जिनका उनकी वसीयत में जिक्र है। चलिए अब आपको बताते हैं कि रतन टाटा की वसीयत में किसे क्या क्या और कितना मिला है। रतन टाटा ने वसीयत पर अमल करने का जिम्मा अपनी सौतेली बहनों शिरीन और डायना जेजी भाई के साथ साथ वकील दारायश खंबाटा और अपने करीबी दोस्त मेहली मिस्त्री को दिया है। टाटा समूह की चैरिटेबल ट्रस्ट को शेयर देने की परंपरा को ध्यान में रखते हुए रतन टाटा की हिस्सेदारी रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दी जाएगी। टाटा सन्स के शेयरों के अलावा टाटा मोटर्स सहित अन्य टाटा समूह की कंपनियों में रतन टाटा की हिस्सेदारी भी RTEF में स्थानांतरित कर दी जाएगी। 2022 में स्थापित RTF नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। वहीं सूत्रों का मानना है कि टाटा सन्स के प्रमुख N चंद्रशेखरन RTEF की अध्यक्षता कर सकते हैं। कोलाबा में हलेकाई हाउस, जहां रतन टाटा अपने आखिरी समय तक रहते थे, का स्वामित्व टाटा सन्स की 100% सहायक कंपनी ईवार्ड इन्वेस्टमेंट्स के पास है। इसका भविष्य ईवर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा। रतन टाटा ने हलेकाई हाउस और अलीबाग बंगले दोनों को डिजाइन किया, लेकिन अलीबाग की प्रॉपर्टी को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। मुंबई के समंदर के किनारे जुहू स्थित घर जो रतन टाटा और उनके परिवार, भाई जिमी, सौतेले भाई नोएल टाटा और सौतेली मां सिमोन टाटा को उनके पिता नवल टाटा की मृत्यु के बाद विरासत में मिला था। सूत्रों का कहना है कि इसे काफी सालों से बेचने की योजना है, इसलिए ये 20 साल से बंद पड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वसीयत में टाटा के वफादार घरेलू कर्मचारी जैसे कि उनके रसोइये राजन शॉ और बटलर सुबिया भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने उनके साथ दशकों तक सेवा की है। टाटा ने अपने छोटे भाई जिमी, दोनों बहनों, ड्राइवर, कुक, बटलर को अपनी संपत्ति से कुछ न कुछ दिया है और अपने सबसे यंग फ्रेंड शांतनु नायडू के लिए भी उन्होंने कुछ छोड़ा है। वसीयत में शांतनु नायडू के सहयोगी वेंचर गुड फेलोज में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी है और उन्होंने विदेशी शिक्षा के लिए नायडू द्वारा लिए गए व्यक्तिगत लोन को भी माफ कर दिया है। इसके साथ ही रतन टाटा ने अपने पेट जर्मन शेफर्ड टीटो की आजीवन देखभाल सुनिश्चित की है। टीटो की देखभाल का जिम्मा अब उनके रसोइये राजन शॉ को सौंपी गई है। इसके साथ ही रतन टाटा के पास जो 20 से 30 कारों का कलेक्शन था, जिसे वर्तमान में हिलेकाई निवास और कोलाबा में ताज वेलिंगटन म्यूज सर्विस अपार्टमेंट में रखा गया है। इस कार कलेक्शन पर विचार किया जा रहा है, जिसे पुणे संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए रखा जा सकता है या टाटा समूह द्वारा अधिग्रहण या नीलामी भी की जा सकती है। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रतन टाटा ने ड्राइवर, कुक, बटलर को अपनी संपत्ति में से कुछ न कुछ तो दिया, लेकिन अपने सौतेले भाई और टाटा ग्रुप के मौजूदा मुखिया नोएल टाटा को कुछ भी नहीं दिया। इस वसीयत में उनका कहीं जिक्र भी नहीं है।